भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन, उनका क्या हाल होगा? किशनगंज शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आप भूमिहार को सामंती जाति मानते हैं तो लालू राज में यादवों ने इतना ज्यादा तांडव किया है कि वो बिहार की नव सामंती जाति है। आपके दोनों सांसद, मैं सिर्फ बुलो मंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद दोनों भाजपा के संपर्क में। इस बात में सत्यता है कि 80% से ज्यादा अति पिछड़ा बीजेपी की तरफ मोबिलाइज करेंगे। इसका बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा सांसद होते थे और मुसलमान दंगे के बाद जो है ना चाहते हुए भी वो लालू यादव के साथ हो गए। यादव 2 लाख से भी कम है, यादव 1,90,000, अधिकतम आप 2 लाख बता सकते हैं यादव। भूमिहार 1.5 लाख प्लस होगा, ब्राह्मण 1.5 लाख। पहले गंगोता सांसद बुलो मंडल हुए 2014 में। कायदा सोनिया जी 3 बार फोन करके लालू जी को बोल चुके हैं कि मैं भागलपुर लोकसभा से ब्रेकिंग 3 बार बोल चुके। लालू यादव के शासन काल में दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज जो है बहुत प्रताड़ित रहा। सिर्फ सवर्ण ही नहीं, सभी जाति, अति पिछड़ा भी, कारोबारी भी, सब लोग प्रताड़ित रहे हैं। राज्य मंडल की तो दुर्गति हो रही। राज्य मंडल का तो सर्वे रिपोर्ट आ चुका है, वो कितने कारगर है, वो उनका तो ये सौभाग्य है कि वो सांसद बन गए। हमारे सांसद है, हमें टिप्पणी करने का मन नहीं करता है, लेकिन वो उनके जीवन का सौभाग्य है कि वो सांसद बन गए। उसके पहले 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, वो भी उनका सौभाग्य है, वो भी उनका सौभाग्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगही। 2024 का लोकसभा का चुनाव कुछ ही दिनों में आने वाली है और अभी जो सेमीफाइनल हुआ उसमें 5-3 से भाजपा आगे, यानी भाजपा जीत गई है सेमीफाइनल। तो प्रतीक जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार रोशन जी। देखिए, हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र है भागलपुर। यदि भागलपुर का कहिएगा तो भागलपुर का इतिहास सांस्कृतिक रूप से भी बेहतर था और अभी भी बेहतर है, क्योंकि सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जानी जाती है। यदि आप महाभारत काल से लीजिएगा तो अंग की धरती है। तो वर्तमान में हम बता दें, पिछले कुछ वर्तमान अभी जदयू के सांसद अजय मंडल है, उनसे पहले आरजेडी के सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल हुआ करते थे और उनसे पहले शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे और उनसे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे। वर्तमान भागलपुर की राजनीति पे आपकी क्या राय, बताइए। देखिए रोशन जी, भागलपुर के बारे में आपने बताया कि सांस्कृतिक इतिहास रहा है, तो भागलपुर का इतिहास सांस्कृतिक वैदिक काल से भी पुराना रहा है। चंपा के नाम से जाना जाता था, अंग प्रदेश महाभारत के समय से जाना जाता रहा है। और भागलपुर एक ऐसा जगह है, एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से बिहार में कांग्रेस की जमीन खत्म हो गई है। भागलपुर दंगा से आपको पता होगा, 1989 में यहाँ पे सांप्रदायिक दंगा हुआ था। तो यहाँ पे पहले भागलपुर का जब आपका लोकसभा आप खंगालिएगा तो यहाँ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा सांसद होते थे, करीब 5 बार सांसद रहे। तो भागवत झा ये कांग्रेस की एक मजबूत जमीन, जो कांग्रेस का जो पुराना पैक्ट था दलित, मुस्लिम और सवर्ण का, वो भागलपुर में दिखने को मिलता था। तो 1989 के दंगे से सवर्ण जो है, उसमें राम मंदिर का जो चल रहा था नारा धारा, तो सवर्ण जो है बीजेपी के साथ चले गए और मुसलमान दंगे के बाद जो है ना चाहते हुए भी वो लालू यादव के साथ हो गए। लालू यादव के साथ। और दलित ऐसा वोट बैंक है कि दलित सवर्णों से ज्यादा घुला मिला रहता है। तो दलित जो है, सवर्ण जो है दलित को मोबिलाइज करते हैं। फिलहाल बिहार में जातीय जनगणना हुआ, लेकिन बिहार में यदि जाति की, बिना जाति का बिहार में चुनाव नहीं होता है। तो हम ये चीज एक आंकड़ा आपसे पूछना चाहते हैं, भागलपुर का जाति का कौन जात कितना, थोड़ा ये बताइए भागलपुर में। देखिए, यादव 2 लाख से भी कम है, यादव 1,90,000, अधिकतम आप 2 लाख बता सकते हैं यादव। भूमिहार 1.5 लाख प्लस होगा, ब्राह्मण 1.5 लाख। मंडल जो कि लगातार मंडल का राज, लगातार नहीं। भागलपुर लोकसभा के इतिहास में पहले गंगोता सांसद बुलो मंडल हुए 2014 में। इससे पहले कोई भी गंगोता समाज का यहाँ से सांसद नहीं हुआ है, ठीक है जी। और जहां तक रही गंगोता समाज के जाति की संख्या, तो इसको उतना मतलब जिस तरह से मतलब भौकाल बनाया जा रहा है पिछले 5 साल 10 साल से, तो वैसा गंगोता समाज का उतनी संख्या नहीं है। गंगोता समाज 1,70,000, 65,000, 1,75,000 अधिकतम वोटर है। वैसे वोटर तो 1.5 लाख प्लस होंगे, आप 2 लाख भी मान सकते हैं। वैसे में मारवाड़ी लगा लीजिएगा 2 लाख के करीब होगा। में दलित, महादलित और आदिवासी मतदाता भी फैक्टर है। अब आदिवासी कीजिएगा तो आदिवासी में एक जाति आती है खरवार।
तो पीरपैंती वगैरह का क्षेत्र में जाइएगा, कहलगांव विधानसभा का क्षेत्र जाइएगा, खरवार जाति की संख्या आपको मिलेगी। लगभग 40,000 एसटी समुदाय के वोटर हैं भागलपुर लोकसभा में, और लगभग 2,10,000 से 2,20,000 तक दलित महादलित वोटर है। ये भी बड़ा फैक्टर है। आप कोयरी वोटर देखिएगा तो कोयरी वोटर का संख्या जो है 1 लाख से 1,10,000 अधिकतम होगा, क्योंकि कहलगांव एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ की कोयरी 40,000 के आसपास है। उसके बाद नाथनगर विधानसभा में 20 से 22,000, अधिकतम 25,000 के संख्या में कोयरी वोटर है। मतलब आज होल बता दीजिए ना, कौन विधानसभा छोड़ी है उस चीज के विधानसभा होल कोयरी समाज जो है कितने? 1 लाख से 1.25 लाख तक है। 1 लाख से 1.25 लाख तक। फिलहाल 2 बार उस पे गंगोता समाज का या मंडल समाज का वर्चस्व रहा और जो उनके सांसद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अति पिछड़ा समाज की बात कीजिएगा तो यहाँ बिंद समाज, ये धानुक समाज, ये सब का अच्छा खासा मतदाता है, मल्लाह भी है। अति पिछड़ा का भी अच्छा खासा संख्या, अति पिछड़ा वोट बैंक है, कुर्मी वोट बैंक है। तो अति पिछड़ा वोट बैंक को लेके अगर अति पिछड़ा को मौका दिया गया तो अति पिछड़ा 2014 में शाहनवाज हुसैन बुलो मंडल से चुनाव हार गए। ये सत्य बात है। और भी देखिए, आप जाति की बात है, उसके बाद हम बात करते हैं जाति, उसके बाद पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पार्टी का बात करते हैं। अभी देखिए, अभी हम आपको बता देते हैं, भूमिहार ऐसी जाति है जिसका भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा में 2 विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार जाति के विधायक। कौन सा तरह बता दीजिए? भागलपुर नगर से अजीत शर्मा जी कांग्रेस के विधायक हैं। बीरपुर से इंजीनियर शैलेंद्र भाजपा के विधायक। गोपालपुर से आपके हो गए गोपाल मंडल, गंगोता समाज। कहलगांव से हो गए पवन यादव। पासवान जी हो गए आपका पीरपैंती से, सुरक्षित से। भागलपुर से अजीत शर्मा हो गए। फिर आपका आगे नाथनगर से हुए अली अशरफ जी। हाँ, बस यही है ना, यही 6 लोग। सुल्तानगंज बांका लोकसभा में। तो वर्तमान की जो राजनीति करती है, अभी भारत में 2, एक इंडिया गठबंधन है और एक है एनडीए गठबंधन। तो इस बार यदि चुनाव होगा तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रही है? देखिए, आप अगर जो सबसे, मैं अभी के वोटर में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित महादलित बड़ा फैक्टर है। देखिए, अभी अति पिछड़ा जो है नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे, अधिकांश अति पिछड़ा, लेकिन महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में आरजेडी के साथ अलायंस के बाद हम मोटा मोटी मान के चलिए कि 80% से ज्यादा अति पिछड़ा बीजेपी की तरफ मोबिलाइज करेंगे। इसका कारण है इसका, मतलब यादव जो है, जब जंगल राज का लालू यादव के शासन काल में दलित महादलित और अति पिछड़ा समाज जो है बहुत प्रताड़ित रहा। सिर्फ सवर्ण ही नहीं, सभी जाति, अति पिछड़ा भी, कारोबारी भी, सब लोग प्रताड़ित रहे हैं। तो अभी जो है लालू जी के राज का वो जो भूत है अभी तक जनता के दिमाग नहीं उतरा है। वो अगर आप भूमिहार को सामंती जाति मानते हैं तो लालू राज में यादवों ने इतना ज्यादा तांडव किया है कि वो बिहार की नव सामंती जाति है। तो वर्तमान जो यदि चुनाव होगा, एक इंडिया गठबंधन में मान लीजिए अभी कांग्रेस भी रहेगी, उसमें आरजेडी भी रहेगा और जदयू रहेगी, तो क्या पल्ला इंडिया गठबंधन इधर भारी है या एनडीए? देखिए, आदरणीय नीतीश जी को ये बखूबी पता है कि अति पिछड़ा वोट बैंक हमसे लालू जी के वजह से छिटक सकता है। तो उन्होंने जातिगत जनगणना करा। अब जातिगत जनगणना उन्होंने फर्जी कराया है या सही ढंग से कराया है, मैं इस पे मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उनका मुख्य मुद्दा था अति पिछड़ा आरक्षण को बढ़ाना, अति पिछड़ा वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखना। भागलपुर पार है, भागलपुर में अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि भागलपुर एनडीए किसको उम्मीदवार बनाएगी, और इंडिया गठबंधन किसको, पर लेकिन हम 2 दायरा लगते हैं। एक पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी शाहनवाज हुसैन जी हैं, दूसरा आरजेडी से बुलो मंडल है। कभी कभी चर्चा चल रही है कि बुलो मंडल जो है बीजेपी में भी आने वाले हैं। तो आपका क्या नजरिया है उसका? आप सही सुन रहे हैं, बुलो मंडल और अजय मंडल, यहाँ तक कि एक रतन मंडल है, वो भी तो अभी भाजपा वो अपनी पार्टी का कर दिया। खैर, उनका नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को लेकर उनका अपना राजनीति है। लेकिन आपके दोनों सांसद, मैं सिर्फ बुलो मंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद दोनों भाजपा के संपर्क में, इस बात में सत्यता है। और भाजपा भी किसी अति पिछड़ा गंगोता समाज पे ही दाव खेलने के मूड में है, ये भी सत्य बात है। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन, उनका क्या हाल होगा? किशनगंज शिफ्ट कर दिए जाएंगे। किशनगंज शिफ्ट कर, पहले किशनगंज से सांसद रहे शाहनवाज जी। और ये भी बात सत्य है कि अगर भाजपा अति पिछड़ा कार्ड खेलेगी तो महागठबंधन सवर्ण कार्ड खेल सकती है। महागठबंधन इस बात में कोई दो मत नहीं, क्योंकि
अगर अगर उन्होंने महागठबंधन ने देख चुका है, भाजपा जदयू जब साथ था तो अजय मंडल जो जदयू के उम्मीदवार थे उसके सामने बुलो मंडल चारों खाने चित हो गए। मतलब गंगोता के सामने गंगोता टिक नहीं सकता है, क्योंकि वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि गंगोता 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख वोट है, ऐसा फैक्टर नहीं है। अगर एक तरफ से गंगोता आ रहा है तो आपको सबन उतारना पड़ेगा, क्योंकि सबन का लगभग उम्मीदवार हो सकते हैं। सबन में 3,80,000 सबसे ज्यादा सबन मतदाता है। आपका कहना है इंडिया गठबंधन सबन उम्मीदवार भी उतार सकती है। भागलपुर लोकसभा मतलब 3,80,000 सबन सर्वाधिक, उसके बाद 3,30,000 से 3,40,000 मुसलमान वोटर है दूसरे नंबर पे। 19 लाख वोटर में सवर्ण और मुस्लिम ही वोटर 40% के आसपास। तो किनको उतारेगी बताइए? तो सवर्ण में देखिए कांग्रेस इस सीट को मांगती, क्योंकि कांग्रेस ने इसी सीट से अपना जमीन खोया है। तो कांग्रेस अगर सवर्णों पे दांव खेलना चाहेगा तो कांग्रेस के पास एक जिताऊ पहलवान है अजीत शर्मा, नगर विधायक, कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे हैं। मुसलमान समाज का, अल्पसंख्यक समाज का हुजूम उनके साथ चलता है हमेशा। मतलब सवर्ण समाज और मुसलमान समाज मिलके और दलित, क्योंकि अगर सवर्ण बीजेपी कांग्रेस की तरफ मोबिलाइज होंगे तो दलित ऑटोमेटिक मोबिलाइज होंगे। लालू यादव जो सत्ता में आए सवर्णों को दलित से लड़ा के, दलित हमेशा से पारंपरिक रूप से सवर्णों के साथ जुड़ाव रहा है। जब तक लालू यादव दलित महादलित को सवर्णों से अलग नहीं करेंगे तब तक वो सत्ता में कभी भी आपके इधर से यही हुआ कि यदि इंडिया गठबंधन लड़ेगी तो वहां से अजीत शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार बन सकते हैं। हमारी जानकारी में तो बकायदा सोनिया जी 3 बार फोन करके लालू जी को बोल चुके हैं कि मैं भागलपुर लोकसभा से ब्रेकिंग खबर 3 बार। आरजेडी ठीक है, इंडिया का कांग्रेस नहीं लड़े तो आरजेडी किसको टिकट देगी? नहीं, आरजेडी से तो नहीं, अगर कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो फिर ये सीट जदयू ही लड़ेगी। जदयू में अजय मंडल, ये ना जदयू में अजय मंडल है और एक परबत्ता के विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार, दिग्गज धकेल नेता है। खुद भी विधायक है, पिता मंत्री रहे हैं, भाई एमएलसी है कांग्रेस से। वो भी बेगूसराय खगड़िया खगड़िया से जाकर वो भागलपुर से लड़ सकते हैं। अरे धकेल नेता है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। गंगा नदी उनका परबत्ता से बगल में जो अजय मंडल क्या करेंगे? बीरपुर विधानसभा पड़ोसी सीट है। अजय मंडल क्या करेंगे? अजय मंडल क्या करेंगे? अजय मंडल की तो दुर्गति हो रही है। अजय मंडल का तो सर्वे रिपोर्ट आ चुका है। वो कितने कारगर है, वो उनका तो ये सौभाग्य है कि वो सांसद बन गए। हमारे सांसद है, हमें टिप्पणी करने का मन नहीं करता है, लेकिन वो उनके जीवन का सौभाग्य है कि वो सांसद बन गए। उसके पहले 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, वो भी उनका सौभाग्य है। वो भी उनका सौभाग्य। बीजेपी किसको उतारेगी बताइए? बीजेपी मेरे ख्याल से किसी गंगोता समाज पे ही दाव खेलने। एक संघ के नेता हैं, मैं दिल्ली में हूँ तो हमें कुछ खबर मिलने का है। पीएम मोदी जी के करीबी हैं, उनका नाम राजेश चौधरी है। वो भी कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के हैं। वो भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन वो अभी कहाँ है, गुप्त रूप से हैं, अभी खुल के मैदान में नहीं है, इसलिए उनके नाम को मैं ज्यादा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी जो है पुनः सुशील मोदी को भागलपुर से लाने। नहीं, सुशील मोदी जी अभी अपने राजनीति के निम्न स्तर पे चल रहे हैं। मैं सुशील मोदी जी पे राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उनकी स्थिति पे मुझे खुद दया आती है, क्योंकि वो जिस कर्म में चुने हुए थे, अगर ये समझ उनको जो समझ उनको अभी बहुत देर से आई है, ये समझ उनको अगर पूर्व में आ गया होता तो ये आज ये स्थिति में नहीं होते। तो राज्यसभा चले जाएंगे, इनके लिए बड़ी बात यही हुआ कि यदि बीजेपी शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दे रही है, बीजेपी शाहनवाज हुसैन को भागलपुर से, देखिए शाहनवाज हुसैन के साथ फॉरवर्ड वोटर का एक सिंपैथी है, सहानुभूति है। हमारी भी सहानुभूति शाहनवाज हुसैन जी के साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं भी चाहता हूं शाहनवाज हुसैन जी भागलपुर से चुनाव लड़े, लेकिन एक अति पिछड़ा को भी बीजेपी को अपने साथ जोड़ना है। अति पिछड़ा में एक गंगोता समाज भी है, क्योंकि भाजपा गंगोता समाज में तो अभी प्रमुख रूप से 2-3 नेता है, जैसे आपने बोला रतन मंडल का नाम बोला, बुलो मंडल हुए, अजय मंडल हुए। देखिए गंगोता समाज का वोट किसी मतलब एक भागलपुर जिला में है, भागलपुर लोकसभा में है, मधेपुरा लोकसभा का यार में है ना, मधेपुरा लोकसभा के एक आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में है, पूर्णिया कौन उम्मीदवार उतर रहे हैं? एवरेज बताइए, नाम बताइए। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के रुपौली विधानसभा क्षेत्र हमको कंक्लूजन ये बताइए, भागलपुर लोकसभा से कौन कौन उम्मीदवार उतर रहा है? एक रन में है 1 2 3 4, एक अजीत शर्मा का आपने नाम बोला इंडिया गठबंधन से, क्या दूसरा नाम आपने बोला शाहनवाज हुसैन? देखिए भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारी का जो मतलब सुई है वो 5-6 नाम पे ही घूम रहा है। 5-6 नाम कौन कौन? बुलो मंडल, अजय मंडल, शाहनवाज हुसैन, अजीत शर्मा,
डॉक्टर संजीव कुमार, हाँ। ये 5 नाम है जो कि प्रमुखता से चल रहे हैं। और तो बाकी कुछ कोई नाम हमें उतना प्रभावशाली नहीं नजर आ रहा है। कभी कभी गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का नाम भी उठता है, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र कालगांव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गोड्डा क्षेत्र छोड़ के भागलपुर से चुनाव लड़ने आएंगे। उन्होंने गोड्डा में बहुत अच्छा काम किया है। और वहाँ की जनता, भागलपुर की जनता भी चाहती है कि हमको यदि निशिकांत दुबे जैसा यदि सांसद मिलता तो भागलपुर के लिए अहोभाग्य नहीं, बेहतर है। निशिकांत दुबे जी ने काम किया है, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ उनके काम का। देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनकी जो भी भूमिका रही होगी, एम्स में बहुत काम किया। थर्मल पावर प्लांट। इनकलाब इंडिया से जुड़ने के लिए शुक्रिया। यदि आपको भागलपुर लोकसभा का विश्लेषण कैसा लगा तो कमेंट में बताइएगा। यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।